नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह। स्वागत है मेरे चैनल प्लेट्स ऑफ पैशन में। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही डिलीशियस घर के डो से तैयार और अब तक की सबसे इजी रेसिपी चीज़ गार्लिक ब्रेड की मैं लेकर आई हूँ। और काफ़ी ये स्पंजी, सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनकर तैयार होती है और ये बच्चे बेहद पसंद भी करते हैं। और ये आप बच्चों की बर्थडे पार्टी के लिए, बच्चों के टिफ़िन बॉक्स के लिए, ट्रैवलिंग के लिए इसे आप बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। इसके लिए मैंने एक बड़ा बाउल ले लिया है और आप जैसा क्वांटिटी ले रहे हैं आप उस हिसाब से बाउल ले लीजिए। और मैं सबसे पहले ये मैंने 90 ml मैंने गुनगुना पानी लिया है। और पानी जो है ना बहुत गर्म हो चाहिए ना बहुत ठंडा। ये 3 टीस्पून मैंने शुगर पाउडर डाल लिया है और इसी के साथ मैं हाफ़ टी स्पून ये मैंने नमक डाल लिया है। और ये हाफ़ टी स्पून ही मैं इंस्टेंट ड्राई ईस्ट डाल रही हूँ इसमें। और इन सबको एक बार ऐसे ही मिक्स कर लेंगे। और इसी के साथ मैं 1 टेबलस्पून अनसॉल्टेड बटर डाल रही हूँ। ये घर का तैयार बटर है और इसे ये रूम टेम्परेचर का है, ये फ्रिज का रखा हुआ नहीं होना चाहिए बटर। और इसे मैंने डाल लिया। इसी के साथ मैं 150 ग्राम या अगर कप से मेज़र करेंगे तो 1 कप और 3 टेबलस्पून मैंने मैदा लिया है, जिसे ऑल पर्पस फ्लावर या रिफाइंड फ्लावर भी बोलते हैं। और इन सबको मैं मिक्स कर लूँगी सारा। मैं कंबाइन कर लूँगी एक साथ। इस तरह से ये मिला लेना है। गार्लिक ब्रेड काफ़ी कॉमन रेसिपी है, बच्चों को काफ़ी पसंद भी आती है। तरह तरह से बनाई जाती है, रेडीमेड ब्रेड से भी बनाई जाती है। लेकिन अगर आप इस तरह से तैयार करेंगे घर में डो बना के तो ये बच्चों को काफ़ी पसंद आएगी। और काफ़ी इजी वे में भी मैं आज बता रही हूँ और ये काफ़ी आसानी से तैयार हो जाता है। तो ये देखिए डो कंबाइन हो गया है पूरा। और अब मैं इसे एक क्लीन फ्लैट सरफेस पे इसे मैं सारा डो निकाल लूँगी। ये मैंने निकाल लिया है और बिना ऑयल, हाथ में ऑयल या मैदा डस्ट किए मैं इसे इस तरह से नीट करूँगी। ये डो हमारा इतना अच्छा है कि बिल्कुल से ना तो स्टिकी भी नहीं है, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। तो हमें ऑयल वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आराम से ही डो नीड हो जाएगा। तो इसे मैं 6 से 7 मिनट तक इस तरह से नीट करूँगी। और आप इसे जितना नीट करेंगे अच्छे से ब्रेड हमारी उतनी ही अच्छी बनकर तैयार होगी और काफ़ी स्पंजी और काफ़ी सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। और ये देखिए डो हमारा नीड हो चुका है, तैयार हो गया है और स्मूथ भी हो गया है काफ़ी। तो अब मैं पहले 2 पीसेस इस तरह से मैं 2 पीसेस करूँगी। आप चाहे तो जो छोटी वाली वेइंग स्केल आती है आप उसमें भी आप इसे वेट करके आप बराबर पार्ट्स में इसे अलग अलग कर सकते हैं, निकाल सकते हैं मेज़रमेंट इसे वेट करके। और अब मैं इसे इस तरह से एक एक पीसेस लेके मैंने इसमें 4 कर लिए और इसको इस तरह से बिल्कुल लॉक कर देना है, कहीं से भी बिल्कुल ये ओपन ना रहे। और दूसरी तरफ से बिल्कुल स्मूथ कर देना है। ये देखिए इस तरह से मैं बिल्कुल स्मूथ करके मैंने ये बॉल बना लिया है। और इसी तरह से मैं दूसरा भी बना लूँगी। इस तरह से एक तरफ से बिल्कुल जो इसके किनारे हैं वो मैं बिल्कुल एक में इस तरह से चिपकाते हुए, और ये इस तरह से मैंने सारे बॉल बना लिए हैं। अब इन्हें साफ़ कपड़े से मैंने कवर कर दिया है, सूखने नहीं चाहिए। और अब मैं एक बॉल लेके इसे रोल करूँगी। और ये डो इतना अच्छा तैयार हुआ है कि ना इसमें हमें ऑयल से इसे रोल करने की ज़रूरत है ना तो मैदा डस्ट करके, ये ऐसे ही आसानी से रोल हो गया है। अब मैं हाथ से ही उंगलियों के सहारे से ही इसे इस तरह से चिपकाते हुए फोल्ड करूँगी, जैसे हम लोग सैंडविच ब्रेड बनाते हैं, रोल करते हैं उस तरह से। और अब इसे इस तरह से बिल्कुल इसका किनारा जो है, जो सबसे लास्ट वाला पार्ट था, उसको अच्छे से चिपका देना है इस तरीके से, कहीं से भी ओपन ना हो। अब ये देखिए ये एक तैयार हो गया है हमारा ब्रेड बनने के लिए। दूसरा बॉल भी मैं इसी तरह से रोल कर लूँगी। ये देखिए इसे इस तरह से रोल कर लेना है और बहुत ही सिंपल रेसिपी है ये। और इस तरह से उंगलियों से चिपकाते हुए
फोल्ड करते जाएंगे ऐसे। और अब साइड से भी बिल्कुल हमें इसे लॉक कर देना है। ये देखिए दूसरा भी ये तैयार हो गया है। और अब मैं इसे बेकिंग ट्रे पर रख रही हूँ। इसी पर पहले मैं ये डो राइस करूँगी, उसके बाद मैं इसे बेक करूँगी। तो इसी तरह से मैंने चारों बनाकर इस पर रख दिए हैं। ये देखिए चारों मैंने बना के इस पर रख दिए हैं। और अब मैं एक ये नाइफ़ ले रही हूँ, इसमें मैंने बटर लगा लिया था जिससे चिपके नहीं। और इस तरह से एक कट लगा रही हूँ मैं डो में, चारों में मैं इस तरह से ये इस तरह से कट लगा लेना है। और इसे अब मैं कवर करके करीब 1 से 1.5 घंटे के लिए, मैं करीब 70 से 80 मिनट के लिए मैं ऐसे रखूँगी प्रूफिंग के लिए। और उससे हमारा डो काफ़ी अच्छे से राइज़ हो जाएगा। और ये मैंने इसे कवर करने के लिए रख दिया, कवर करके। और इधर मैं ये मोज़रेला चीज़ ले रही हूँ। ये 80 ग्राम मोज़रेला चीज़ है। और इसमें मैं ये 1 टीस्पून क्रश्ड गार्लिक मैं डाल रही हूँ। और थोड़ा सा मैंने 1 पिंच मैंने सॉल्ट भी उसी में डाल लिया था। और ये 2 टेबलस्पून मैं बिल्कुल फाइन चॉप किया हुआ हरी धनिया मैंने डाल लिया है। और इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये टॉपिंग है जो कि मैं ब्रेड पर लगाऊंगी। और ये टॉपिंग बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। और इसे मैं एक किनारे रख देती हूँ। अब ये डो भी देखिए बिल्कुल अच्छे से ये राइज़ हो चुका है, काफ़ी ये बढ़िया तैयार हुआ है। और अब ये जो टॉपिंग मैंने बनाई थी इसे मैं इससे ब्रेड के ऊपर इस तरह से ये लगा लूँगी डो के ऊपर। ये काफ़ी हल्के हाथ से लगाना है, बहुत इसे प्रेस करते हुए मत लगाइएगा, इसे हल्के हाथ से बिल्कुल हमें चीज़ यहाँ पर इस तरह से रख लेना है। और इसी तरह से मैं चारों पीसेस पर इस तरह से मैं रख लूँगी। और अब ये मैं मिल्क ले रही हूँ, ये नॉर्मल मिल्क है। और इससे मैं इस साइड जो इसके हैं वो ब्रश कर दूँगी इस तरीके से। और इससे कलर भी अच्छा आएगा। और इसे आप चाहें तो एग से भी कर सकते हैं। अगर आप एग खाते हैं तो आप एग और उसमें सॉल्ट मिला के या एग में मिल्क मिला के उससे भी ब्रश कर सकते हैं। और ये मैंने सीसम सीड्स लिया है, जो सफ़ेद वाले तिल आते हैं, उनसे मैं इसे इस तरह से ये मैं स्प्रिंकल कर लूँगी इन्हीं पे। और इसी तरह से मैं दूसरा भी तैयार कर ले रही हूँ। और इसी तरह से मैंने चारों पीसेस इस तरह से तैयार कर लिए हैं। और ये अब रेडी हैं बेक होने के लिए। 5 मिनट के लिए मैं रख दूँगी इन्हें। और अब मैं इसे प्री हीटेड ओवन में रख रही हूँ बेक करने के लिए। ये मैंने 230 डिग्री सेल्सियस पर प्री हीट किया था। और अब मैं 15 से 18 मिनट के लिए इसे बेक करूँगी। और ये देखिए ब्रेड बिल्कुल रेडी है। ये देखिए कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। और काफ़ी पसंद भी आएंगे आपको, मुझे उम्मीद है। और आप भी अपने बच्चों को बना के ज़रूर खिलाइए। और आप इसे टोमेटो सॉस या हर्ब्स किसी के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं, जैसा आप चाहें। ये देखिए कितना स्पंजी ये बन के तैयार हुआ है, काफ़ी सॉफ्ट भी है। और अब मैं इसे टोमेटो केचप से सर्व करूँगी। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।